सोने के घड़े। विजयपुर नामक गांव में धर्म नाम का जमींदार रहता था। उनके पास राम और सोम नाम के दो काम वाले थे। इतने सालों से वे दोनों उन पर ही निर्भर होकर काम कर रहे थे, इसीलिए वह जमींदार उनकी कुछ मदद करने की सोच रहा था। एक दिन उन दो काम वालों को बुलाकर कहा, तुम लोग मेरे पास बहुत सालों से काम कर रहे हो। मैं अपने अपने पैरों पर खड़ा होते देख तुम्हारे बच्चे खुश होंगे, इसीलिए हमारे गांव की दक्षिण दिशा की खाली जमीन को तुम्हें दे रहा हूँ। तुम लोगों से जितना हो सके उतना लेकर खेती कर लो। इधर के पेड़ों और पत्थरों को हटाने में तो थोड़ा समय लग ही जाएगा, इसीलिए 5 साल तक तुम्हारा कर्ज भी माफ कर रहा हूँ। बोलकर जमींदार ने कहा। जमींदार के बातों से दोनों काम वाले बहुत खुश हुए और तुरंत गांव से दूर उस खाली जमीन में जाकर आजू बाजू में दोनों ही 2-2 गज की जमीन ले लिए। वहां के जमीन पर खराब पत्थर और पेड़ों को हटाकर साफ कर रहे थे और ऐसे ही धीरे धीरे खेती का काम भी शुरू करने लगे। एक दिन राम अपने जमीन की खुदाई कर रहा था, तब अचानक उसे एक आवाज से उसके हल को कुछ लगा और उसे बाहर निकालने पर वह सोने के 2 घड़े थे। उनमें बहुत सारे सोने के जेवर भी थे। बाजू के खेत में काम कर रहे सोम को बुलाकर पूरी बात बताया। तब तुरंत सोम ने कुछ सोचकर कहा, अरे राम, हमारे इतने सालों का मेहनत का प्रतिफल अब मिल रहा है। इसे हम दोनों मिलकर बांट के खुशी जीवन बिताएंगे। उसके लिए राम नहीं माना और कहा, ऐसे क्यों बोल रहे हो सोम? ये जमीन जमींदार जी की है। इधर मेरी हर चीज पर उनका अधिकार है। ले जाकर उन्हें ही दे देंगे। पागल लगते हो। इन सोने के घड़ों के बारे में किसी भी नहीं पता, इसीलिए हम ही ले लेंगे। बोलकर सोम ने कहा, ठीक है, फिर आज रात तक सोच कर बताऊंगा। बोलकर उन्हें घर ले गया राम। राम पूरी रात बहुत सोचकर सुबह ही जमींदार के पास जाकर उन कीमती जेवरों को देकर खेत की ओर चल पड़ा। फिर राम को कोसता हुआ उसके जमीन में भी कुछ कीमती मिलेगा ही करके ध्यान से धीरे धीरे जगह जगह सोम ढूंढने लगा। उसकी सोच के मुताबिक ही दोनों सोने के घड़े उसे भी मिले और सोम की खुशी का हद ही नहीं रहा। बाजू के खेत के राम को यह बात पता ना चले, इसका ध्यान रखा और उन्हें घर ले जाकर छुपा दिया। वह पूरी रात सोम को नींद ही नहीं आई। अगले दिन सुबह ही बिना किसी को खबर पड़े शहर जाकर उन जेवरों को एक बड़े सेठ को दिखाकर और वह सेठ ने उन जेवरों की जांच करके नकली है बोलकर नक्की कर दिया। अब ना कुछ कर पाते हुए उदास होकर घर आ गया सोम। अगले दिन ही जमींदार ने अपने घर राम और सोम को बुलाया। जेवरों से भरी उन सोने के घड़ों को मैंने ही उस जमीन में गाड़ा था। मेरी इस परीक्षा में राम सफल हुआ। मुझे धोखा देने की सोचने वाले सोम की जमीन भी राम को ही दे रहा हूँ। अब से वह पूरे 4 गज की जमीन पर ईमानदार से काम कर लेगा राम। बोलकर जमींदार ने जमीन के कागजात राम को सौंपे। जमींदार को धोखा देने की सोचने पर सोम को अच्छी सबक मिली। इस कहानी की सीख है कि दूसरों की चीजों पर बिना लालच किए ईमानदार रहना चाहिए। सेठ का लालच। विजयपुर नामक गांव में एक सेठ रहता था। वह बहुत ही कंजूस था। ज्यादा पैसे कमा सकते हैं करके रात में भी दुकान खुली रखता था। एक दिन रात में एक चोर भागते हुए आकर उस सेठ के दुकान में घुसा। चोर को देखते ही सेठ ने कहा, कौन है रे तू? बोलकर जोर से चिल्लाया। अरे जोर से मत चिल्लाओ सेठ जी, जमींदार जी के घर में चोरी करके आ रहा था तो मुझे काम वालों ने देख लिया और मेरे पीछे पड़ गए। अगर उन लोगों ने मुझे पकड़ लिया तो समझो मैं तो गया काम से। अगर आप उनके बाहर से मुझे बचाओगे तो मेरी चोरी की हुए पैसों में आधा हिस्सा आपको दूंगा। चोर ने कहा। पहले से ही सेठ लालची होने के कारण
आधा हिस्सा बोलने पर चोर को बचाने के लिए राजी हो गया और एक कोने में छुपने के लिए चोर से कहा। उसी रास्ते से आए हुए काम वालों ने सेठ से चोर के लिए पूछा तो इधर इस तरफ तो कोई नहीं आया करके झूठ बोला। इससे वे लोग चोर को ढूंढते हुए दूसरा रास्ता पकड़कर चले गए। जमींदार के लोग चले जाने के बाद सेठ ने कहा, अरे ओ अच्छे चोर, मेरा आधा हिस्सा मुझे देकर चले जाओ। क्या चाहिए तुम्हें? तुम्हारा हिस्सा ही ना, ये लो करके बोलते हुए चोर ने झोली से चाकू निकाला। चाकू को देखते ही सेठ डर गया। तुम्हें अगर तुम्हारे प्राणों पर आस है तो बिना चिल्लाए चुप रहो। बोलते हुए उस सेठ को कुर्सी से बांधकर उनके दुकान के पेटी के पैसे भी लेकर वह चोर भाग गया। उसके जाने के बाद सेठ के चिल्लाने पर जमींदार के लोग भागते हुए उधर आकर उन्हें छुड़वाया। उसके पैसों की चोरी के बारे में उन्हें भूलने पर कहीं उसकी चोर की मदद करने वाली बात भी बाहर ना आ जाए, उससे और ज्यादा झंझट बढ़ेंगे करके इस डर से असली बात छुपाकर कुछ और बहाने बताते हुए उन्हें वापस भेज दिया। फिर बाद में चोरी के पैसों के लिए लालच करने पर उसकी मेहनत की कमाई भी खो गई करके बहुत उदास हुआ। गलत रास्तों से कभी भी पैसे नहीं कमा सकते करके उसको अच्छी सबक मिली। इस कहानी की नीति है कि दुष्टों की कभी भी मदद नहीं करना चाहिए। जज धर्म की कहानी। विजयपुर नामक गांव में जज धर्म बहुत अच्छा व्यक्ति होने के साथ साथ अत्यंत बुद्धिमान भी था। वह निष्पक्ष भाव से फैसला सुनाता है करके आसपास के गांवों के सारे लोग मानते थे। एक बार दो आदमी एक गाय के लिए तेरा नहीं मेरा है करके लड़ाई करना शुरू कर दिया। आखिर में किसी भी तरह उनकी लड़ाई का हल करने धर्म के पास पहुँचे। यह गाय मेरा ही है, अब देखिए, राम ने कहा। नहीं जी, यह मेरा है, इसका विश्वास मत करो, सोम ने जोर से कहा। धर्म ने एक क्षण सोचा और कहा, अच्छा राम, तुम इधर ही रहो। सोम, तुम कुछ देर बाहर बैठो। सोम फिर से एक बार कहा, यह गाय मेरा ही है, इस गरीब पर दया मत करो करके बोलता हुआ बाहर चल पड़ा। धर्म ने कहा, राम, तुम्हारे गाय के कुछ पहचानी निशान बोलो। राम ने कहा, हाँ जी, मेरे गाय को एक बार पीछे के पाँव में कांटा चुभने पर बड़ा घाव आया। घाव तो भर गया पर निशान वही छूट गया। धर्म के आदेश देने पर उसके अनुचर ने गाय के पाँव की जांच की तो सच में पाँव में घाव की निशान दिखी। सही पहचान बताया तुमने, इसीलिए शायद गाय तुम्हारा ही हो सकता है, लेकिन फिर भी यही बात सोम से भी एक बार पूछूंगा। बोलते हुए उसे धर्म ने अंदर बुलाया और पूछा, सोम, तुम्हारे गाय के कुछ पहचानी चिन्ह बोलो। सोम ने कहा, मेरे गाय के पूंछ पर सीधे 2 लकीर होंगे। अनुचर ने गाय की जांच करके कहा कि सच में पूंछ पर 2 लकीर थे। धर्म ने हंसते हुए कहा कि हाँ, तो दोनों ही गाय की अच्छी तरह जांच करके आए हैं। इस पुरुष गाय को बातें आते तो इस समस्या का हल ही हो जाता ना, लेकिन इसे बातें भी तो नहीं आते और तुम दोनों लड़ाई भी नहीं रोकोगे। राम, इस गाय को आज तुम ले जाओ, तुम्हारे घर में एक दिन रख लो और कल सुबह ही ले आना। कल इसे सोम ले जाएगा। इतने में मैं सोचकर असल में यह गाय किसकी है अगले दिन फैसला लेकर बताऊंगा। धर्म ने कहा। राम ने गाय को साथ ले जाकर अगले दिन सुबह ही उसे लौट के ले आया और तुरंत सोम गाय को ले गया। अगले दिन फैसले के समय पर उसे ले आया। आखिर में धर्म यह गाय राम का ही है करके फैसला सुनाया। इससे राम खुश हुआ पर सोम नहीं माना और कहा, आपसे कहीं भूल हो गई होगी। आप इस निर्णय पर कैसे पहुँचे नहीं बता रहे हैं। फिर से बोल रहा हूँ, यह गाय मेरा ही है। बोलते हुए जोर से वाद विवाद किया
तब धर्म ने फिर से हंसकर कहा, देख सोम, गाय तुम दोनों के पास एक एक दिन रही। तुम्हारे पास रहने वाली दिन यह चुस्त नहीं थी, राम के पास रहने पर यह रोमांचक और चुस्त भी थी। उसके अलावा तुमने गाय को ना पकड़ते हुए उसके लिए खास तैयारी करवाई, उसे बांधने के लिए नई पट्टी, कई नई चीजें खरीदे, सब कुछ तब का तब मंगवा लिया। और राम के पास गाय के लिए सारे जरूरतमंद चीजें पहले से ही थे। गाय तुम्हारा होने पर उसके सारे चीजें तेरे पास पहले से ही क्यों नहीं है? सोम का मुंह छोटा पड़ गया और उसे अपनी धोखे को मानना ही पड़ा। आखिर में सोम दूसरे की चीजों पर आशा रखने के साथ साथ फैसला ढालकर धोखा देने के लिए धर्म ने 1000 सिक्के देने का दंड दिया।